डेवऑप्स की इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं लिनक्स के बारे में। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि डेवऑप्स को अच्छे से हम लोग समझे या अच्छा सा हमारा कमांड हो उस पर आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैं बता दूं कि लिनक्स आपको आना चाहिए। लिनक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें सारे जितने भी कंसेप्ट है हर एक कंसेप्ट को हर एक कमांड को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डेवऑप्स फंडामेंटल्स के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया है उस वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग लिनक्स के बारे में देखने वाले हैं। क्योंकि जब तक हमने लिनक्स से कुछ बेसिक, इसमें जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपको पहले से नहीं आता है तो लिनक्स नहीं सीख पाएंगे। मैं इतना ईजीएस्ट वे में वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप लिनक्स का हर कमांड को याद कर सकते हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा, समय के साथ याद हो जाएगा। इसलिए डेवऑप्स के इस न्यू सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लिनक्स के बारे में। जैसे ही लिनक्स के सारे कंसेप्ट, सारे जो वीडियो है कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गिट से। क्योंकि जो 1 बाय 1 टूल्स है जो हम लोग बेसिक डेवऑप्स के बेसिक फंडामेंटल्स में वहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन कौन से टूल्स हमें पढ़ना है, तो उस वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें हर कंसेप्ट बेसिक जितने भी बुनियाद है उसका सब भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लिनक्स के लेकर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। क्योंकि जो आपको पता होगा कि जब इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम कंपनी रेफर जो करती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रेफर करती है। क्योंकि लिनक्स इतना क्यों इंडस्ट्री में यूज होता है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। वहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्यों यूज होता है उसका भी फीचर हम लोग समझेंगे। लेकिन इस यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि डेवऑप्स के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, डेवऑप्स सीरीज को पूरे कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले लिनक्स को सीखना जरूरी है। लिनक्स के सारे बेसिक कमांड के बारे में जानना, उसका प्रैक्टिकल करना, इम्प्लीमेंट करना, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम काम जो है लिनक्स से ही करेंगे। तो मैं लिनक्स का पहले थ्योरी, इसके बाद प्रैक्टिकल, सारे चीज मैं इस सीरीज में, डेवऑप्स की सीरीज में मैं बताने वाला हूं पूरे डिटेल से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको हर एक कंसेप्ट इस डेवऑप्स के सीरीज में, डेवऑप्स से रिलेटेड एक नए जो अभी करंट में जो चल रहे हैं वो सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स सबसे पहले समझते हैं कि लिनक्स जो किसने बनाया, कब बनाया, लिनक्स है क्या। तो मैं कुछ बेसिक जो है चीज़ें मैं बताऊंगा लिनक्स के बारे में। तो देखिए, लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन, जो CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। और मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे बहुत ही लाइट वेट होता है और हाईली सिक्योर होता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप सीख रहे हैं डेवऑप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप मैक्सिमम जो है विंडो ही यूज करते होंगे। लेकिन इंडस्ट्री में आपको विंडो पर काम करना नहीं होता है। विंडो जो है एक उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GU जो है बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, जबकि लिनक्स का GU उतना पॉपुलर नहीं है। लिनक्स का CLI बहुत ही पॉपुलर है। CLI कहने का मतलब है कि कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे जो भी काम करना होगा आपको कमांड देना पड़ेगा, कमांड के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, कमांड के माध्यम से आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। ये क्या होता है फोल्डर, डायरेक्टरी, सारे चीज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो लिनक्स के बारे में कुछ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसका हर एक चीज़ मैं बताता हूँ ताकि आपको लिनक्स से कहीं भी जब सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में या आप लिनक्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो जानकारी सारे मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लिनक्स इज ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल फर्स्ट रिलीज ऑन द September 17, 1991 by Linus Torvald. Linux is a packaged as a Linux distribution।
तो ये तो इसका सब डिफिनेशन है इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में वैसे अच्छे से समझाता हूँ कि लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि इसका कोड जो है आपको फ्री में अवेलेबल मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि लिनक्स का जो अलग अलग फैमिली आता है, फैमिली कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जैसे विंडो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही रिलीज की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही पूरी दुनिया को प्रोवाइड की जाती है, वो एक ओपन सोर्स नहीं है। विंडो के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फिर आप कहेंगे कि हम लोग तो विंडो को पैसे नहीं देते हैं, लेकिन जब कंपनी जो आप उसका पेरेंट वर्जन होता है, पेरेंटेड वर्जन, उसको अगर आप चलाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, साल में लगभग 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। उसका जो अगर विंडो का सर्वर वर्जन लेंगे, सर्वर के लिए यूज करेंगे तो उसका अलग पैसे लगते हैं। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे कहीं भी नहीं लगता है। और इसके साथ ही साथ इसका जो कोड है, जो लिनस टर्नवाल्ड जी थे उन्होंने फ्री में अवेलेबल कराया है, जिसे आप मॉडिफाई करके दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसीलिए मार्केट में आप देखे होंगे कि रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उबुंटू का आता है, काली लिनक्स आता है, या अमेजन का लिनक्स आता है। बहुत फ्लेवर ऑफ लिनक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि लिनक्स जो लिनस टर्नवाल्ड ने बनाए थे उन्होंने ओपनली उसका कोड को प्रोवाइड कर दिया, ताकि दुनिया में कोई भी लोग चाहे तो उस कोड को यूज करके, मॉडिफाई करके, चेंजिंग करके दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे। जबकि विंडो के केस में ऐसा नहीं होता है। विंडो के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि विंडो एक कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा विंडो को पूरे दुनिया में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, या कहे कि प्रोवाइड किया जाता है उसके सर्विसेज, जिसका कोड जो है वो सीक्रेट रखा गया है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया है, वो ओपन सोर्स नहीं है। तो ये कहानी था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि यह एक ओपन सोर्स है, ये एक फैमिली है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, लिनक्स का अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, लिनक्स का अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया उबुंटू, रेड हैट, काली लिनक्स या अमेजन लिनक्स, बहुत सारे ऐसे जो है अवेलेबल है। और इसे सबसे पहले जो रिलीज किया गया था 1991 में। इसका मैं थोड़ा कहानी भी मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे डेवलप हुआ। नेक्स्ट है कि डेवलपर, इसका डेवलपर जो है लिनस टर्नवाल्ड जो है, ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और जब इन्हें किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का ज़रूरत पड़ा तो उस समय यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्हें ज़रूरत था, जो उस समय वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, जिसे यह खरीदने में आपका समर्थ है या वो उतना नहीं खरीद पाते उसको। तो फिर इनके माइंड में आया कि मुझे अपना जो प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया कि ये खुद से पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अपने माइंड में जो है एक जो आइडिया लाए और उन्होंने पूरा कोड जो है इसका यूनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोई कहता है कि यूनिक्स का सक्सेसर है तो नहीं, यूनिक्स का कोई सक्सेसर नहीं। इसका कर्नल जो है वो 0 से कोडिंग स्टार्ट किया गया था। हाँ, कुछ ऐसे जो लिनस टर्नवाल्ड जी थे जिन्होंने दूसरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, उससे आइडिया लिया, लेकिन इन्होंने पूरे कोड को 0 से लिखा है। ये यूनिक्स का कोई सक्सेसर नहीं है। तो ये था कहानी की डेवलपर और लिनस टर्नवाल्ड। इसके बारे में भी और हम लोग आगे देखने वाले हैं डिटेल से। अब है कि रिटन, यानी कि किस लैंग्वेज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज एंड अदर, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज उस समय सी लैंग्वेज जो मार्केट में आया था, जो सी लैंग्वेज बनाए थे डेनिस रिची जो 1971 में, तो उसमें भी और कुछ लैंग्वेज का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। जो सोर्स मॉडल है ओपन सोर्स है, मैं पहले बता चुका हूँ। कर्नल टाइप्स है, मोनोलिथिक है, ओएस फैमिली यूनिक्स है। इनिशियल रिलीज सितंबर 1991 में हुआ था। और मार्केट टारगेट, इसको आप समझते हैं।
मार्केट टारगेट का मतलब क्या है कि मार्केट टारगेट का मतलब है कि ये कहाँ कहाँ पे ये इसको यूज किया जाता है, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए ये जो मार्केट टारगेट है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के AWS से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के इस चैनल पर डाल चुका हूं और भी उसमें बहुत सारे वीडियो मैं डालने वाला हूं। इसके बाद एम्बेडेड डिवाइसेस जहां पे हार्डवेयर को बनाया जाता है, वहां पे जब कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका यूज होता है, मोबाइल डिवाइस में, पर्सनल कंप्यूटर में, PC में, सर्वर में और सुपर कंप्यूटर में। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर के केस में और सुपर कंप्यूटर के केस में। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने सर्वर के लिए काम करती है तो वहाँ पे आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो मैं फोटो डाला हूँ लिनेश टनवार जी का है, जो कि ये ऑथर है किसका, लिनक्स कर्नल का। तो लिनक्स कर्नल क्यों बोला गया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं यहाँ पे लिखा गया है, इसका भी कोई मतलब है, मकसद है और इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जो है कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि लिनक्स का जो डेवलप था, जो लिनेश टनवार जी ने बनाया था लिनक्स को, वो यूनिक्स से नहीं खुद से बनाया था। कैसे बनाया था मैं इसको आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए तो सबसे पहले कि लिनक्स का नाम कैसे पड़ा, तो लिनक्स का नाम जो है लिनेश टनवार अपने नाम से LINU लिए और मिनिक्स नाम के XXO लिए और दोनों को मिलाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मिनिक्स क्या है, तो देखिए मिनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉन ने बनाए थे। एंड्रॉन एक प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे जिनका नाम दिए थे मिनिक्स। और उस मिनिक्स को ही लिनेश टनवार जी ने क्या किया था, ये जो है लिनेश टनवार जी ने स्टडी किया था मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वहाँ से आइडिया लिए। और कैसे, तो आप अगर कोई कहे कि लिनक्स का सेम टू जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका तो कोड जो है इसमें डाला गया है, तो नहीं, लिनक्स जी ने इन्होंने अपना पूरा कोड जीरो से लिखा था। तो ये था लिनक्स के नेम का कंसेप्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि लिनक्स का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। तो लिनेश टनवार जो कि एक डेवलपर थे और मिनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो एंड्रॉयड बनाए थे, ये एक राइटर है और प्रोफेसर है अमेरिका के यूनिवर्सिटी में। अब देखिए यहाँ पे जो है कंसेप्ट आया है कि लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स इज ए कर्नल नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक कर्नल है। लेकिन कर्नल इतना फेमस हो गया मार्केट में, इतना मतलब पॉपुलर हो गया कि लोग इसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहे तो गलत नहीं है। इसीलिए आज डायरेक्ट हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ मार्केट में फेमस हो जाती है तो उसी के नाम से लोग जानना जाते हैं, लेकिन जो कर्नल होता है जो फेमस है वो कर्नल है, लिनक्स का कर्नल है। तो कर्नल क्या होता है उसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तब भी जाके कंसेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। तो लिनक्स क्या है, एक कर्नल है, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर आप कहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, बुराई नहीं है। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो लिनक्स कर्नल प्लस JNU यानी कि सॉफ्टवेयर, यानी कुछ सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन प्लस जो कि आपको लिनक्स कर्नल होता है उसके मिलाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। JNU एक मूवमेंट का नाम है जो उस समय अमेरिका में ये चल रहा था कि कैसे लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाए। उस समय मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए जिसको ओपन सोर्स किया गया, फ्री में प्रोवाइड किया गया। तो वो JNU के आप अगर पूछे तो आप उसे बोल सकते हैं कि यह एक मूवमेंट का नाम है जो अमेरिका में चल रहा था फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए अब यहाँ पे जो ओवरऑल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, लिनक्स कर्नल प्लस JNU यानी कि सॉफ्टवेयर के कुछ सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। लेकिन इसका कर्नल ही मेन काम होता है। कर्नल जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है
वही मेन होता है। कर्नल क्या होता है इसे भी हम लोग देखने वाले हैं, तो इसीलिए उसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हम लिनक्स कर्नल बोले या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोले। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए आप इसे लिनक्स कर्नल बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं भी बोलना है तो आप उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोले, ये सही है। और किसी कोई उसे डिटेल में जानना चाहता है, कोई आपसे तर्क करना चाहता है, तब आप बताएं कि नहीं लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है और लिनक्स कर्नल प्लस जेएनयू को मिलाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि वो 100% सर्टिफाइड हो जाएगा अगर उसे लिनक्स की स्टोरी पता है, लिनक्स की कंसेप्ट पता है और लिनक्स के बारे में अगर उसे जानकारी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है ओएस यूजर इंटरफेस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे आपको जानना चाहिए। ओएस यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है कि यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर कैसे यूज कर सकता है। तो मार्केट में दो तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। पहला जो है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके लिए मार्केट में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि ग्राफिकल का मतलब होता है आपके हर एक चीज़ जो है आइकन के तौर पे दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल बनाना, फोल्डर बनाना या जो भी चीज़ बनाते हैं वहाँ पे आपको आइकन के तौर पे रहता है, उसे आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप इसे बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और CLI के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि लिनक्स का CLI मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और विंडो का GUI मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है और CLI क्या है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग ओपन करते हैं तो एक ब्लैक टाइप पे ओपन होता है जहाँ पे लगते हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे रियलिटी में तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बता दूं क्योंकि मैं उस पर काम करता हूं तो मुझे पता है कि कितना इंटरेस्टिंग होता है। आपको विंडोज से भी आसान लगता है, सारे काम बहुत ही फास्ट होता है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना। अब ये सारे पॉइंट था जो कि आपको आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको आइडिया लग गए होंगे। लिनक्स क्या है, डेवलपर कौन है, कौन से भाषा में लिखा गया है, उसका सोर्स मॉडल क्या है, कर्नल टाइप क्या है, ओएस फैमिली क्या है, इनिशियल रिलीज कब हुआ था, मार्केटिंग टारगेट कौन कौन है, यानी कहाँ कहाँ पे ये जो अप्लाइड होता है, उपयोग होता है। लिनक्स का नेम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि इसका नाम कैसे पड़ा, और लिनक्स क्या है। तो लिनक्स की जो कर्नल है नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मैंने इसके बारे में डिटेल से बता दिया है तो उससे आप ले सकते हैं। लिनक्स ओएस क्या है, लिनक्स कर्नल प्लस जेएनयू का कॉम्बिनेशन है। और ओएस यूजर इंटरफेस क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर यानी हम जो लोग हैं कैसे काम करते हैं, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं। दो तरीका से GUI जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि मार्केट में फेमस है कौन, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो मार्केट में फेमस है कौन है, वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। यहाँ से ही आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कर्नल क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स क्या है। क्योंकि मैंने जब पहला डिफिनेशन बताया उसमें ही आपको बताया था कि ये क्या है, फैमिली है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या चीज़ होता है इस डायग्राम से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स के समझते हैं। तो देखिए किसी भी जो जहाँ पे यूज किया जाता है वो कंप्यूटर हो, तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है कि हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल थिंग्स होता है जिसे हम लोग टच करते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं बता दूं जो कि आपको पहले से ही पता होगा कि हार्डवेयर जो है सिर्फ जो है 0 और 1 के फॉर्म में भाषा को समझता है, यानी कि मशीनी भाषा समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है। जबकि हम लोग को 0 और 1 के फॉर्म में काम करना, मेमोराइज करना और उसे
01 के फॉर्म में कमांड देकर कंप्यूटर से काम कराना बहुत ही टफ है। इसलिए हम लोग अपनी भाषा ह्यूमन रीडेबल के लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं और वहाँ से उसे वर्क कराते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल थिंग होता है। तो किसी भी कंप्यूटर में सबसे पहले हार्डवेयर होता है जो कि मशीनी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में। इसके ऊपर ही होता है कर्नल। तो मैं बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन थिंग्स होता है वो होता है कर्नल। तो लिनक्स क्या है, यही कर्नल है जो क्या करता है कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि हार्डवेयर जो है 0 और 1 के फॉर्म में इसे समझाता है। जब हम लोग कोई भी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम पर देते हैं कि आप मुझे एक फोल्डर बनाओ या इस फोल्डर को आप ओपन करो, इस फोटो को ओपन करो, तो कर्नल क्या करता है कि वो कर्नल जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल को किसमें, 0 और 1 के फॉर्म में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, जहाँ से हमारे हार्डवेयर जो होता है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, वो हमें रिस्पॉन्ड करता है और जो काम हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं वो काम हार्डवेयर हमें करके देता है। तो ये है कर्नल। कर्नल के ऊपर होता है सेल। सेल क्या करता है कि ये जो मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में, कर्नल और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आप बोल सकते हैं कि यूजर जो होते हैं, जो यूटिलिटीज यानी कि जो काम करते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या करता है, ये हम लोगों को ये इंटरमीडिएट के काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, यानी कि हमारे भाषा को वो कर्नल के भाषा में समझाता है। कर्नल कौन से भाषा को समझ सकता है तो उस भाषा में समझाता है और कर्नल जो है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो ये ओवरऑल है लिनक्स का जो आर्किटेक्चर है। आई होप कि इस पिक्चर से आपको इस माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है और कर्नल कहाँ पे काम करता है, कर्नल का मेन काम क्या है, तो आप इस डायग्राम के माइंड में रखकर आप उससे उनके सारे सवालों को जवाब दे सकते हैं। आई होप कि इसका जो बनावट है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, इस कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स क्या होता है। तो देखिए लिनक्स जो है, मैं बताया कि लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि उसका कोड जो है मार्केट में फ्री अवेलेबल है। तो अलग अलग कंपनी, जब लाइनस टर्नवार्ड जी ने क्या किया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स को मार्केट में फ्री अवेलेबल कराया, तो वो उन्होंने क्या किया कि उस समय जो बड़ी बड़ी कंपनी थी या आज भी क्या करता है कि कोई कंपनी उसके सोर्स कोड को लेता है और उस सोर्स कोड में कुछ मॉडिफाई करके वो खुद ही अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है। तो उसी ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स के कोड को ही मॉडिफाई करके जो मार्केट में अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जो कि उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फैमिली ऑफ लिनक्स, जिसे एक और शब्द से बोला जाता है फ्लेवर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स को बोला जाता है। जैसे कि रेड हैट एक कंपनी का नाम है, जो कि रेड हैट क्या किया कि लिनक्स के ओपन सोर्स को लिया और वो अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे कि फेडोरा नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि डेबियन नाम से एंड सेंटू नाम से, ओबंटू से, और लाइक से बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यहाँ पे देखिए ओबंटू है, लिनक्स काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंटोस, डेबियन, ये सब क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारे जो चीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो रिलेटेड है, कि आपको जो कंसेप्ट था इसका आर्किटेक्चर का, कर्नल का, सेल का, यूजर का, हार्डवेयर का, और जो नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं जब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ओपन जो सोर्स जो कोड अवेलेबल है मार्केट में, उस कोड को लेकर उसमें कोई मॉडिफाई करके जो खुद का कोई एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है, उसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स बोला जाता है, लिनक्स बोला जाता है, जो कि मार्केट में बहुत ही फेमस है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि रेड हैट, सेंटोस, डेबियन, फेडोरा, काली लिनक्स, और ये अमेजन लिनक्स, ओबंटू, ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है किसका,
तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कि हम लोग ओएस समझे, ये था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा स्टोरी। अब हम लोग जो समझने वाले हैं यहाँ पे फीचर्स, क्यों मार्केट में इतना डिमांड है, क्यों कंपनी में इसको यूज किया जाता है, क्यों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे और क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फीचर्स क्लियर करते हैं लिनक्स के। तो लिनक्स जो है लाइट वेट है। लाइट वेट कहने का मतलब है कि इसका जो साइज होता है, जब इसे आप अपने जो सिस्टम में इसे डाउनलोड करते हैं तो इसका वे जो साइज है बहुत ही कम होता है। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर आप क्लाउड पर काम किए हैं या AWS पे कभी लिनक्स मशीन बनाए हैं, विंडो मशीन बनाए हैं, EC2 बनाए हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ मतलब क्या है कि स्टोरेज मिलता है वो सिर्फ 8 GB मिलता है, जबकि विंडो के केस में हमें वहाँ पे 30 GB मिलता है, क्योंकि विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ही लार्ज जो है कि ज़्यादा स्पेस लेता है, जबकि CLI कमांड लाइन इंटरफेस को मतलब यूज करने के कारण लिनक्स जो है बहुत ही कम जो है स्पेस लेता है। जिससे क्या बेनिफिट होता है, इसका कम लाइट वेट होने के कारण ये इजीली इंस्टॉल होता है। यह जो रैम होता है आपके कंप्यूटर का, जैसे 4 GB 2 GB, उस रैम को क्या करता है कि ये शेयर कर देता है किसी दूसरे के साथ, जहाँ पे आपका अदर जो एप्लीकेशन है वो फास्ट काम करता है। जबकि विंडो के केस में क्या होता है कि विंडो जो है आपको वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा रैम ऑक्युपाई कर लेता है, क्योंकि वो हेवी वेट होता है, लाइट वेट नहीं होता है। तो लाइट वेट का मतलब यही हुआ कि इसका साइज जो है बहुत कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग। लिनक्स जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कंपेयर करके, क्योंकि आप ऑलरेडी विंडो पर काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम जब विंडो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाले हैं तो क्या क्या डिफरेंस है। इसलिए मैं डिफरेंस या कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कितना भी यूजर को बना सकते हैं। एक जैसे कि किसी कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करके उसमें मल्टीपल यूजर को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, और मल्टीपल यूजर एक ही एट ए टाइम में बहुत सारे यूजर एक साथ काम करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, और यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि विंडो भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मल्टी यूजर का सिंपल सा मतलब है कि एक साथ में बहुत सारे यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है सिंपल सा CPU। तो यानी कि ये जो अलग अलग CPU पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराया जाता है, और बहुत सारे अगर जैसे कि कहीं पे हमने बहुत सारे यूजर को क्रिएट कर दिया, बहुत सारे यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, तो उसे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे हम मतलब अलग अलग प्रोसेसर भी इसके साथ हम जोड़ के ऐड करके उस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट इसमें आता है, हाईली कस्टमाइजेबल का कंसेप्ट आता है, सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता है। यह हाईली सिक्योर होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट कोई आपको बोलता होगा कि हैकर जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा टारगेट करते हैं हैक करने के लिए। ये रियलिटी भी है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हैकर होते हैं वो भी बहुत ही कम टारगेट करते हैं उसे हैक करने के लिए। ऐसा क्या कारण है कि क्योंकि देखिए, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई एक वायरस एंट्री कर गया तो वो धीरे धीरे वो सारे फोल्डर को, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडो को, सी फाइल को, जितने भी फोल्डर है सारे को करप्ट कर देता है। लेकिन लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर वो किसी एक जो फोल्डर में है वो एंट्री करता है वायरस, तो वो सिर्फ उसी फोल्डर में रहता है, वो सारे फोल्डर में नहीं जा पाता है, क्योंकि वो CLI बेसिस होता है। जहाँ पे अगर आपको पता है कि यहाँ पे वायरस है, तो अगर उस फोल्डर को आप डिलीट कर देते हैं तो पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी करप्ट
नहीं होता है। तो ये जो है एक ये भी सिक्योरिटी है। दूसरा है कि यहाँ पे अगर आपको 400-300 जो कमांड है आपको सीखना पड़ता है विंडो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी काम को करने के लिए, तो हैकर को 1000 कमांड सीखने पड़ेंगे उस काम को हैक करने के लिए। तो ये भी अंतर है कि क्योंकि कमांड को सीखना बहुत ही टफ हो जाता है, तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हैक करना इतना आसान नहीं होता है। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सोर्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह फ्री सोर्स है, फ्री जो है ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, स्टेबल है, नेटवर्क फ्रेंडलीनेस है, सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर द ऑल द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। और इसमें आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जो है बहुत ही आसान है। सिंपल सा कोई कुछ कमांड है जैसे यम अपडेट, इस तरह से आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या हो जाता है, वो आपको इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप देख रहे होंगे बहुत देर से, तो इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग फाइनली थ्योरी के बाद अब हम लोग लाइव पे जाने वाले हैं, लाइव करने वाले हैं। तो जिससे कि देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो सभी को हम लोग समझते हैं कि जो सबसे पहला जो एडमिनिस्टर बोला जाता है, जो यूजर होते हैं उसे एडमिनिस्टर बोला जाता है, और लिनक्स में जो सबसे पहला जो काम करते हैं उसे रूट यूजर बोलते हैं। इस दोनों का मतलब क्या होता है कि रूट यूजर के पास सारे परमिशन होता है। जब जो जैसे कि आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो आपके पास सारे राइट्स होते हैं, आप जो चाहे उस अपने कंप्यूटर के साथ जो कर सकते हैं। तो वो राइट्स विंडो में किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, अब जो कि लिनक्स में रूट यूजर के पास होता है। अगर कोई आपको रूट यूजर के बारे में पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट यूजर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू कैन से द रूट यूजर मीन्स ही हैव द ऑल परमिशन एंड राइट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके पास सारे राइट्स होते हैं। अब देखिए इसमें ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, जबकि इसको कर्नल बोला जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले इसके क्लियर कर चुका है सारी चीज़। तो आई होप कि यहाँ कर्नल का नाम आते ही आपके माइंड में वो बात याद आ रहे होंगे। जो फोल्डर, हम लोग विंडो को फोल्डर बोलते हैं, जहाँ पे फोल्डर क्या होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, कोई एप्लीकेशन रखते हैं। उसी चीज़ को फोल्डर को ही क्या बोलते हैं लिनक्स में, डायरेक्टरी बोलते हैं। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कहीं भी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कहेंगे, डायरेक्टरी का नाम लेंगे, तो आपके माइंड में सिंपल सा माइंड में आना चाहिए कि क्या है, एक काइंड्स ऑफ फोल्डर है, एक स्पेस है जहाँ पे हमें कुछ फाइलें रखना है, कुछ जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और यहाँ पे सेल को भी सेल बोला जाता है, इसमें भी सेल को सेल ही बोला जाता है। और ये ऑपरेटिंग जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक यहाँ पे नया कंसेप्ट है, यहाँ पे जो है आपको हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जबकि लिनक्स में हम लोग पैकेज बोलते हैं। तो जब भी हम पैकेज का बात करेंगे कि इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि पैकेज का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, यानी कोई एप्लीकेशन। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपको समझना होगा कि जैसे ही आप मतलब कि कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो फाइल होता है, जो ड्राइव होता है, सी ड्राइव होता है, और इस तरह से बैकवर्ड स्लैश होता है। बैकवर्ड स्लैश के बाद एक्स ABCD यानी कि कोई फोल्डर, कोई फाइल, कोई भी चीज़ आप उसमें रखते हैं, तो है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला चीज़ होता है वो सी ड्राइव होता है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉरवर्ड स्लैश को जो होता है सबसे पहला, जैसे इसमें सी ड्राइव होता है, इसमें जो होता है फॉरवर्ड स्लैश को ही इंडिकेट किया जाता है पहली बार। इसके बाद कोई फोल्डर होता है, कोई फाइल होता है, या कुछ जैसे एक्स ABCD कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में आई होप कि अंतर आपको समझ में आया होगा, और इस डायग्राम को आपको रियलिटी में आपके माइंड में पिक्चर में क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसे हम लोग रियल लाइफ में यूज करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे, हम लोग रूट यूजर के साथ रूट यूजर में काम करेंगे। उसके बाद हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है कि वही जहाँ पे रूट यूजर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होता है,
तो यहाँ पे जैसे एक्स, अब यहाँ पे एक्स ABCD का होता है तो फोल्डर और फाइल होता है, लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में C ड्राइव होता है। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा विंडो और लिनक्स के बारे में। ये चीज़ कंपेयर करके बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विंडो ऑलरेडी आप यूज कर रहे होंगे और हम लोग जो सीखने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मैंने बताया कि डेवऑप्स की सीरीज में लिनक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट है जिसे हम लोग यह इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगले वीडियो से हम लोग जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव करना स्टार्ट करें और प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल सीख ले। तो इस वीडियो में मतलब मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बेसिक है उसे हम लोग क्लियर कर दें। तो देखिए, फाइल सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर, यानी कि फाइल सिस्टम क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब यहाँ से जो बात करने वाले हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। यहाँ पे विंडो से मैं कुछ बातें बताऊंगा, कंपेयर करूंगा, लेकिन हम लोग यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है समझना ज़रूरी है, ताकि लिनक्स का जब हम लोग प्रैक्टिकल करें, जो काम करें, चाहे कोई पैकेज इंस्टॉल करें, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करे, कोई फाइल क्रिएट करे, तो हमें समझ में आ जाए। तो ये है फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की क्या होता है कि देखिए, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया कि कैसे होता है। वहाँ सबसे पहले C ड्राइव होता है, C ड्राइव के बाद जो होता है फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे सॉरी बैकवर्ड स्लैश होता है, इसके बाद एक्स ABCD होता है और इसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो देखिए, रूट यूजर क्या होता है? रूट यूजर वह है जिसके पास सारे परमिशन अवेलेबल है, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी को भी कोई भी राइट्स दे सकता है, वो हर एक काम करने में सक्षम होता है, उसे ही रूट बोलते हैं। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश सबसे पहला होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये या फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में हम लोग देख रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद होता है होम डायरेक्टरी, इसके बाद होता है ETC, इसके देखिए होम डायरेक्टरी के बाद USR होता है, USR में बिन होता है, लोकल होता है, SBN होता है, इंक्लूड होता है। इस तरह से तो जो हम लोग को मेन पढ़ना है कि जानना है, होम डायरेक्टरी क्या होता है, ETC क्या होता है, OPT क्या होता है और बिन क्या होता है, और ये सब चीज़ को यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। तो चलिए सभी को हम लोग 1 बाय 1 जो है समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो रूट है इसको टॉप लेवल डायरेक्टरी। तो रूट क्या होता है कि जब भी आपकी इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज करना जानते हैं या लॉगिन करते हैं, तो आप सबसे पहले एक रूट यूजर बनते हैं। रूट यूजर जो है टॉप लेवल डायरेक्टरी में होता है। ये जो आपको यहाँ पे स्लैश जो दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश, जो रूट टॉप लेवल डायरेक्टरी से बोला जाता है। और आप एक रूट यूजर के तौर पे लॉगिन करते हैं, जहाँ पे आपके पास सारे जो राइट्स होते हैं, सारे परमिशन होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इस जो है होम, जो फॉरवर्ड स्लैश या टॉप लेवल डायरेक्टरी, इसके बाद होम क्या होता है कि जब आप एक रूट यूजर के तौर पे जब कोई एक नए यूजर बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे आपको अलग अलग यूजर बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी अगर आप कोई भी नए यूजर बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पर, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश होम में वो उस यूजर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इंस्टॉल होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके बाद यूएसआर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी पैकेजेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट यूएसआर में ही इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है। एक और होता है ऑप्शनल ओपीटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शनल होता है, जबकि बाय डिफॉल्ट यूएसआर में ही हमारा जो पैकेज होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें होता है। इसमें एक आता है बिन और एस बिन। बिन का मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन रहता है
जो ये फॉरवर्ड स्लैश बिन जो होता है, इसमें वो सारे कमांड होते हैं जो एक रूट यूजर और एक यूजर, यानी कि जो भी यूजर है, जितने भी यूजर आपने क्रिएट किया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसने जो कमांड यूज किया उसका इंफॉर्मेशन और एक रूट यूजर का इंफॉर्मेशन सारे बिन में स्टोर होते हैं। जबकि एस बिन में, जो कि जिसका नाम है सिस्टम बिन, ये सिर्फ इसमें रूट यूजर जो भी कमांड को यूज करता है उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो है एस बी एन में होता है। तो आई होप कि इसमें आपको आइडिया लगा होगा कि बिन क्या होता है और एस बिन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसमें कुछ लोकल्स है इंक्लूड है जो हम लोग उस समय के साथ जब यूज करेंगे तो वहाँ पे भी इसको कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट है स्लैश ईटीसी। स्लैश ईटीसी इसका मतलब ही होता है कि इसमें जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि जिस भी सिस्टम में आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है उस सिस्टम की रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगर फाइल्स है, यानी कि उसकी जितनी हार्डवेयर, कितना रैम है, कितना सीपीयू है, वो सारे इंफॉर्मेशन स्लैश ईटीसी में ही उसका जो है इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो ईटीसी के बारे में अगर कोई पूछे कि फाइल सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर में स्लैश ईटीसी का क्या मतलब होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप सिंपल सा जो से जवाब दे सकते हैं कि यह जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगर फाइल होते हैं उसका जो भी डाटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है, तो स्लैश ईटीसी में होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका रैम कितना है, आपका प्रोसेसर कितना है, आपका स्टोरेज कितना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, ये सारे चीज़, जो भी चीज़ आपका मशीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं वो इस ईटीसी में ही स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है स्लैश रूट। तो स्लैश रूट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में को लॉगिन करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट का है या कि आप रूट यूजर के तौर पे ही उसमें लॉगिन करते हैं। जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है, जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसके बाद रूट यूजर ही होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है बूट ओपीटी। ओपीटी का क्या है कि मैंने बताया कि जैसे यूएसआर में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैकेज या सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल होते हैं वो ओपीटी में भी होते हैं, लेकिन यह एक ऑप्शनल होता है। स्लैश एलआईबी के कुछ लाइब्रेरी होते हैं, लेकिन उससे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है रूट बूट, जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि रूट बूट का मतलब क्या होता है। टॉप लेवल डायरेक्टरी में जब भी आप मतलब जो रूट बूट का इसका हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो देखिए रूट बूट का मतलब क्या होगा कि जब भी आप कभी सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है जिसे पोस्ट बोला जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑन सेल्फ टेस्टिंग नाम से एक प्रोसेस जो वहाँ पे होती है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली क्या, मतलब हम जो भी हमारे सिस्टम में ऑपरेट जो भी एप्लीकेशन है वो चल रहा है कि नहीं, हमारा लैपटॉप चार्ज हो रहा है कि नहीं, चार्ज है कि नहीं, इसमें जितने भी मतलब कि आप कहे कि स्टार्टिंग में जो 1-2 मिनट के टाइम लगते हैं सिस्टम को ऑन करने में, हालांकि को अभी तो बहुत ही कम लगते हैं अब किसी भी सिस्टम को ऑन करने में, लेकिन आप जितना भी टाइम लगता है आपके कंप्यूटर को ऑन करने में, उस समय जो प्रोसेस होता है उसे ही बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं या बूट प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि सारे सिस्टम को रेडी करना, सिस्टम से में प्रेजेंट सारे सॉफ्टवेयर को रेडी करना, उस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को जो भी काम होता है वो बूट प्रोसेस में ही होता है। तो आई होप कि कोई आपसे पूछे कि बूट प्रोसेस क्या होता है, यह कंसेप्ट आपको बूट प्रोसेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप इसे बता सकते हैं। तो इसका मतलब था कि बूट प्रोसेस में सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा सिस्टम ऑन करते समय जो प्रोसेसिंग होता है वो बूट प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है, जहाँ पे सारे मशीन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे रेडी होते हैं काम करने के लिए। और एसबीएन का मतलब समझा दिया मैं, बिन का मतलब भी समझा दिया। एक और इसमें लास्ट पॉइंट है, इसमें शायद नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि
है एक डेव का के DEV, हाँ यहाँ पे है। डेव का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइसेज जो आप अलग से ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि प्रिंटर ऐड करते हैं या कुछ प्रिंटर माइक या जो भी चीज़ आप ऐड करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो /dev में ही उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये सारे चीज़ था फाइल सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर में, जिसके बारे में आई होप कि मैंने जितना प्रयास किया बताने को उसमें आपको आइडिया लग गए होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होता है, यूजर का डाटा कहाँ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कहाँ डाउनलोड होता है, हमारे कमांड सारे कहाँ होते हैं, और जो बाहर से सिस्टम को ऐड करते हैं, जो बाहर से किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ETC में क्या होता है। और ये सारे आपको आइडिया लग गए होंगे कि जब भी किसी फाइल से इंफॉर्मेशन आपको जानना है, किसी चीज़ के बारे में, सिस्टम के बारे में जानना है, तो कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, ETC में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे भी मैंने कुछ डाला है, लिखा है, और यहाँ पे भी आपको उसका रिलेटेड से कुछ इन्फॉर्मेशन डाला गया ताकि आपको समझने में जो है कंसेप्ट क्लियर करे। तो इस वीडियो में हम लोग ने जितने भी बेसिक कंसेप्ट था लिनक्स से रिलेटेड वो सारे कंसेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में जब भी हम लोग लिनक्स की बात करेंगे, डेवऑप्स की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग डेवऑप्स सीरीज में ये जो सारी चीज़ सीख रहे हैं वो सब चीज़ हम लोग पूरे डिटेल से देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस लैब यानी प्रैक्टिकल के साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और डेवऑप्स के पूरे सीरीज कंप्लीट करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।